हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर एक भी कॉन्सेप्ट को आप स्किप किए तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से देखना। हमारा क्वेश्चन है 200 रुपए की राशि को 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1.5 साल का ब्याज कितना मिलेगा। अब ध्यान से देखना, हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यानी प्रति वर्ष यानी एक साल में उसको 10% का ब्याज मिल रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 1.5 वर्ष के लिए, तो 1.5 वर्ष के लिए बताना है। तो ध्यान से देखना, एक साल में उसको 10% का ब्याज यानी एक वर्ष में उसको 10% का ब्याज मिल रहा है। तो आधे साल में उसको कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? आधे साल यानी 6 माह, 6 माह में उसको कितने परसेंट का ब्याज? एक साल में 10% का ब्याज, तो आधे साल में कितना? 5% का ब्याज। इसका 10% का आधा कर देंगे 5%, यानी आधे वर्ष में 5% का ब्याज मिलेगा, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इनका हम निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। अब यहां से ध्यान से समझना, ठीक है? अब ये जो 10 रुपया है वो हमारा होता है मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल हमारा होता है। और ये जो 1 रुपया है वो हमारा होता है ब्याज, ठीक है? अब देखो, पहले हमारा मूलधन कितना था? 10 रुपया, बाद में वो 1 रुपया का ब्याज जुड़ गया तो कितना हो गया? 11 रुपया। हमारा 10 रुपया क्या है? मूलधन यानी प्रिंसिपल, और ये जो 11 रुपया आया है वो हमारा होता है अमाउंट। कैसे आया चलिए समझते हैं। अब देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज, ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज प्लस मूलधन हमारा होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है? अब हमारा मूलधन कितना था? 10 रुपया। ब्याज कितने का था? 1 रुपया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 10 प्लस 1 हमारा क्या आ गया? 11 रुपया। 11 रुपया हमारा क्या आया? अमाउंट आ गया। अमाउंट हमारा 11 रुपया आया, इसलिए हमारे यहाँ जो 11 रुपया आया है वो हमारा अमाउंट है। इस फॉर्मूले को ध्यान में कहीं से लिख लेना, यानी फिर कहीं याद कर लेना, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी साधारण ब्याज में भी ये फॉर्मूले का यूज किया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन होता है। अब देखिए, पहले वह मूलधन हमारा कितना था? 20 रुपया। बाद में 1 रुपया का ब्याज जुड़ा तो कितना हो गया? 21 रुपया हो गया, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 20 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 200 रुपया, और 11 इंटू 21, 11 एकम 11, 11 दूना 22, और कैरी जो 1 लगा था वो हमारा हो जाएगा 23, यानी 231 रुपया हमारा आ गया क्या? अमाउंट। और प्रिंसिपल हमारा यानी मूलधन हमारा आ गया कितना? 200 रुपया। फर्क कितने का? 31 रुपया का। अब ये जो फर्क आया है ना, ये हमारा होता है 1.5, यानी 1.5 वर्ष के लिए ये क्या आया है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई आया है, ठीक है? ये जो फर्क आता है ना, ये फर्क हमारा ब्याज होता है, यानी हमारा जो 31 रुपया है वो 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? हमसे क्वेश्चन में यही ना पूछा है कि 1.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो उसको 1.5 साल के बाद ब्याज कितना मिल रहा है? 31 रुपया का ब्याज मिल रहा है, यानी ये जो 31 रुपया है वो हमारा आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि आंसर क्या होगा, ठीक है?